ये बेसिकली एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब स्लीप का डिसऑर्डर है, जिसमें ये है कुछ लोगों को ये होता है कि उनको नींद आने में मुश्किल पेश आती है, ठीक है। या फिर जो है ना वो नींद की ड्यूरेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। या फिर ये कि वो जो है ना सो जाते हैं लेकिन उनको बड़ी जल्दी जाग आ जाती है और फिर दोबारा उनको जो है ना नींद आने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और फिर ये कि उसमें ज़ाहिर है ये भी होता है कि जो है ना इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो फिर वो जो है ना आपको बहुत थकावट महसूस होती है जब आप जागते हैं, कि अगर नींद सही तरह पूरी ना हो, ठीक है। आपका ये ज़ाहिर है एनर्जी लेवल और वो मतलब मूड का वो मूड की डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है। आपकी हेल्थ की डिस्टर्बेंस हो सकती है, आप ज़ाहिर है जहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है, वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस इंसानियत के बारे में मज़ीद डिस्कस करूँ तफसील से, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट hobbitbb.com के नाम से रिसेंटली लॉन्च की है। तो जिन लोगों को ख़ास तौर पे रीडिंग का शौक़ है, ठीक है, मतलब जो है ना कुछ लोगों जो रीड करके सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मैं मुख्तलिफ मेडिकल के मौज़ूआत पर पोस्ट लगाता रहता हूँ, ठीक है। तो वो आप जो है ना मेरी वेबसाइट को विज़िट करके ना आप सारी वो चीज़ें वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ट्रेंडिंग टॉपिक भी हो तो फिर भी मैं जो है ना उस पर अपनी वेबसाइट obitbb.com पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलें वापस आ जाते हैं इंसानियत के बारे में, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो इंसान को जितनी वो वैसे तो हर बंदे के अलग अलग वो डिपेंड करता है, लेकिन आम तौर पे ना 7 से 8 घंटे जो ना अडल्ट को नींद ज़रूरी होती है, ठीक है, डेली, ठीक है। और फिर कुछ लोगों में ये होता है कि कुछ शॉर्ट टर्म इंसामिया होता है, मतलब जो कुछ दिनों तक रहता है या कुछ थोड़े चंद हफ्तों तक, ठीक है। और या फिर मतलब आमतौर पर ये स्ट्रेस की वजह से या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आपकी ज़िंदगी में हुआ तो उस वजह से होता है। लेकिन कुछ लोगों में फिर ये इंसामिया की प्रॉब्लम लंबी चलती है, क्रॉनिक इंसामिया जिसको हम कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। तो वो जो है ना 1 महीने या उससे भी ज़्यादा, मतलब कई महीने रह सकता है। और ये इंसामिया की प्रॉब्लम प्राइमरी भी हो सकती है, मतलब एक तो होती है ना कि आपको कोई और बीमारी लगी है उसकी वजह से आपको नींद का प्रॉब्लम है, तो वो सेकेंडरी इंसामिया हो गया। तो कुछ लोगों को नींद की प्राइमरी प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई और बीमारी नहीं होती है, तो उसको हम प्राइमरी इंसामिया कहते हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर है इसके बड़े उसके जो ट्रीटमेंट के टिप्स हैं, ठीक है, कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स हैं जो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो वो अगर आप उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह ये आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो ठीक हो सकती है। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इंसामिया की जो है ना सिम्टम्स यानी अलामात आपको मैं बताता हूँ। उसमें यह है कि एक तो यह है कि लोगों को जब रात को सोने लगते हैं तो उनको सोने में मुश्किल पेश आती है, कि काफ़ी देर तक वो जागते रहते हैं। या फिर यह है कि वो नींद आ भी जाए तो फिर वो एकदम से उनको आँख खुल जाती है। या फिर यह कि वो जो एक रूटीन होती है उनकी जो है उनसे वो उससे कहीं ज़्यादा जल्दी वो मतलब सो जाते हैं, लेकिन कहीं जल्दी उनको जाग आ जाती है। और फिर ज़ाहिर है वो जब उनको इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो वो जब सुबह को उठेंगे तो फ्रेश फील नहीं करेंगे और थकावट महसूस करते हैं, ठीक है। और दिन को भी फिर उसको उनको जो ना वो गनुदगी की वो फीलिंग हो सकती है। और ज़ाहिर इस वजह से उनको वो जो उनका मजाज इरिटेबल हो सकता है, डिप्रेशन या एंजाइटी भी हो सकती है। और आप कोई कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी जो तवज्जो चाहिए होती है वो सही नहीं हो सकती, और जो ना आपकी मतलब जो ना चीज़ों को याद रखने की सलाहियत भी कम हो सकती है। और फिर ज़ाहिर नींद की प्रॉब्लम अगर इस तरह का अगर आप गनूदगी चाहिए हो तो फिर आप कोई ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक्सीडेंट करने का चांस हो सकता है। और फिर यह कि इंसान को ये भी परेशानी रहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है, एक मतलब हर वक्त उनको एक परेशानी का शिकार हो सकते हैं। तो इसमें यह कि अगर आपको ये सारी इस तरह की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आपकी चीज़ें ठीक हो सकें। और अगर तो आपको कोई उस तरह प्रॉपर वो स्लीप डिसऑर्डर है तो मतलब जो है ना, तो वो आप उसमें तो फिर यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में तो बड़े स्लीप सेंटर हैं जो आपको स्पेशल वो टेस्टिंग के लिए वो भेजते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो है ना इंसानिया की जो है ना क्या नाम है कॉजेज़, मतलब रीज़न क्या होती हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि प्राइमरी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर दूसरी बीमारियों की वजह से हो सकती है। और जो क्रॉनिक इंसानी होता है जो ज़्यादा देर तक जो मतलब कई महीनों तक और इवन जो है ना इवन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लंबी अरसे तक प्रॉब्लम होती है, वो जो है आमतौर पे स्ट्रेस की वजह से होता है। कोई लाइफ में ऐसे इवेंट्स हुए हैं या फिर कोई ऐसी आपकी हैबिट्स हैं जो आपकी जो ना नींद को डिस्टर्ब करेंगी, तो उसकी वजह से होता है।
और भाई फिर यह है कि अगर अंडरलाइन कॉज कोई हो तो उसको जो है ना उसको ठीक करेंगे तो वो इंसानियत की प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है। और जो इसकी जो कॉजेज़ में जो है ना, ये अब मैं एक एक करके थोड़ी वो बता देता हूँ। स्ट्रेस ये है कि स्ट्रेस बहुत रोल प्ले कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई अपनी जॉब की परेशानी है, स्कूल की कोई स्कूल कोई जा रहा है, कोई बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी कोई परेशानी है, ठीक है। फिर आपकी कोई सेहत की परेशानी है, अपने को फाइनेंशियल जो है ना माली परेशानी है, या फिर फैमिली की कोई परेशानी है, ठीक है। तो आपका माइंड जो है ना रात को एक्टिव रह सकता है, जिस वजह से आपको नींद आने में मुश्किल पेश आ सकती है। फिर यह है कि कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हैं, ये ट्रामा हुआ है, मिसाल के तौर पे आपकी कोई बहुत ही करीबी जो रिश्तेदार की आपकी डेथ होगी आपकी, तो वो आप उससे परेशान हो सकते हैं, ठीक है। या किसी कोई आपका कोई करीबी बहुत जो है आपको बहुत सीरियस बीमारी में मुब्तला है, तो उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपको कोई मैरिटल प्रॉब्लम है, ब्रेकअप डिवोर्स हो गया, या कोई जॉब आपका लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो वो सारी प्रॉब्लम जो है ना ये स्ट्रेस का बायस बनती हैं, तो इस वजह से इंसानियत हो सकता है। फिर जो जिन लोगों का कुछ ट्रैवल या आपका जो काम का जो स्केड्यूल है वो अगर उस तरह का वो नहीं है प्रॉपर, मतलब है उनको रातों को ट्रैवल करना पड़ता है इस तरह, तो आपकी जो है ना आपका जो इंटरनल एक तरह का क्लॉक होता है जो है ना वो आपका जो है ना स्लीप वेक जो साइकिल होता है, ठीक है। मतलब वो उसमें डिसरप्शन हो जाती है, ठीक है। मतलब ज़ाहिर एक नेचुरल चीज़ है कि रात वो एक सोने के लिए ज़ाहिर एक नेचुरल चीज़ है, अल्लाह ताला ने बनाई है। तो अगर आपको इस तरह की जॉब का वो ड्यूटियाँ इस तरह की लगी हुई हैं तो फिर ज़ाहिर है आपकी डिस्टर्बेंस हो सकती है प्रॉपर स्लीप, ठीक है। फिर ये मतलब ये ना कि जो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं लोग, जेट लैग उनको हो सकता है, और मल्टीपल टाइम दोनों मतलब एक से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उनको जो ना, या फिर बहुत लेट नाइट तक वो जो काम करते हैं, या अर्ली शिफ्ट है, या इस तरह बहुत जो है ना मतलब फ्रीक्वेंट जो चेंजिंग शिफ्ट्स होती हैं, तो उसमें जो है ना आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगर आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स पुअर हैं, ठीक है, तो उसमें यह कि जो आपका जो नींद जो बेड टाइम का जो स्केड्यूल है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक अगर आप एक ही टाइम और एक प्रॉपर रूटीन बना लें, जो आप मैं आगे चल के बताऊंगा, तो उस पर फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप बार बार मतलब कभी एक बहुत देर से सो गए, कभी जल्दी सो गए, तो इस तरह की जो ना जो चीज़ें आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती हैं। फिर जो डे टाइम नैप्स हैं, ठीक है, अगर एक बंदा दिन को थोड़ा भी सो जाता है तो रात को कभी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। या फिर ऐसे स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ हैं बेड से पहले, जो आपको जो है ना आपकी जो है ना अनकंफर्टेबल स्लीप मतलब अगर एनवायरनमेंट हो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपको रात को बहुत ही कोई एक्शन मूवी देख रहे हैं, कोई उस तरह टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, कंप्यूटर या वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर जो है ना आपको जो स्लीप साइकिल आपका मतलब ये रात के टाइम जो है ना सोने से पहले अगर ये इस तरह की एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। फिर यह कि कुछ लोगों को रात को देर तक बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है। रात को तो वो वैसे भी कहा जाता है ना कि आप हल्का मतलब थोड़ा सा खाना खाएं, छोटा लाइट स्नैक ले लें, तो वो तो ठीक है। लेकिन ये कि अगर बहुत ज़्यादा आपने ईटिंग कर ली है तो आपका फिज़िकली अनकंफर्टेबल फील करेंगे जब आप लेटते हैं, तो उसकी वजह से फिर आपकी हार्ट बर्न प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जिससे आपका जो स्टमक का एसिड जो है ना ऊपर बैक फ्लो कर जाता है, और जो ना आपके ईसोफेगस में फूड जा सकती है, ठीक है। तो वो जो ना आपकी जो आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। फिर यह है कि क्रॉनिक जो इंसानिया होता है वो कई मेडिकल कंडीशन के साथ लिंक होता है, या किसी दवाइयों के साथ उसका ताल्लुक होता है, तो उसकी जो मेडिकल कंडीशन को अगर आप ट्रीट करेंगे तो आपकी नींद इम्प्रूव हो सकती है। तो लेकिन ये कुछ लोगों में इंसानिया फिर भी परसिस्ट करता है अगर मेडिकल कंडीशन इम्प्रूव भी है, क्योंकि उसकी जो है बहुत सारी वो आगे वो रीज़न जो होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉमन कॉज जो है ना इंसानिया की, जो उसमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की मिसाल के तौर पे कोई बंदा एनजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है, या पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है होता है। इस पे पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पे जो है ना मैंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप जो है ना इसी चैनल पे नेविगेट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंजाइटी पे भी वीडियो हैं, ठीक है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो आप जो है ना मतलब ये आपको नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर मतलब ये है कि जल्दी अगर आप मतलब सो जाते हैं फ़ौरन जल्दी उठ जाते हैं सुबह सुबह, तो वो जो है ना वो आप डिप्रेशन का भी साइन हो सकता है, ठीक है।
और फिर और बहुत सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको इंसानियत हो सकता है। फिर कुछ लोग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो मेडिकेशन जो मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या दमा की या ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन हैं, ठीक है। फिर कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन है जैसे कोई पेन मेडिकेशन है, एलर्जी और कोल्ड मेडिकेशन है, वेट लॉस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। फिर इसमें मतलब कुछ कैफिनेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कैफ़ीन मतलब ऐसी मेडिसिन है, कैफ़ीन है जिसमें या कोई और स्टिमुलेंट्स हैं तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो मेडिकल कंडीशन में फिर मैं जो उसमें यह कि कोई बंदे को कोई ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा अरसे तक वो क्रॉनिक पेन का शिकार है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कैंसर का शिकार है, शुगर का मरीज़ है, हार्ट डिजीज़ लगी हुई है, दमा है, जो गर्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, ठीक है। जो है ना वो फिर थायराइड की प्रॉब्लम या ओवर एक्टिव मतलब है पार्किंसन डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ जो है ना ये है ना, तो उस पर जो है ना अगर ये लगी हुई हैं बीमारियां तो इस पर भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। ये जो मैं बीमारियों के नाम ले रहा हूँ इस पर तकरीबन काफ़ी बीमारियों की मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई हैं, ठीक है। वो बड़ी मालूमाती वीडियो हैं, ठीक है। तो ये जो आप वीडियो दे सकते हैं मिसाल के तौर पे गर्ड की वीडियो जो है ना मैंने कुछ अर्सा पहले अपलोड की थी, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर यह कि स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, मतलब जो है ना कि आपका एक प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं स्लीप एपनिया, ठीक है। तो उसमें यह कि वो रात के जब बंदा सोता है तो एक तरह की वक्ती तौर पे थोड़ी देर के वो आपकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। पीरियोडिकली स्टॉप होती है तो उसकी वजह से ज़ाहिर आपको स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। फिर इसके अलावा जो है मतलब जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होती है जिसमें एक आपकी जो टांगों को बड़ी अनप्लेजेंट सेंसेशन फील होती हैं, ठीक है। और जो है मतलब आपको इस तरह का फील होता है कि जो आपको मतलब एक तरह की इरिजिस्टिबल वो डिज़ायर मतलब होती है कि मतलब जो है ना कि आप टांगों को मूव करें, तो इसकी वजह से भी जो ना वो आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। ये जो रेस्टलेक्स जो है ना मैंने बताया ना जो रेस्टलेक्स सिंड्रोम का, इस पर मैंने बड़ी मालूमाती वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप इसी चैनल पर जो ना आप वो मौजूद है वो आप ना वो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यह कि जो लोग कैफ़ीन या निकोटीन या अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, कोला और जो और कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो है ना वो सारे स्टिमुलेंट्स हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे जब आप लेट आफ्टरनून जो है ना वो या शाम के टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। जो टोबैको में निकोटीन होती है वो भी एक स्टिमुलेंट है जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। कुछ लोग जो ख़ास वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो अल्कोहल यूज़ करते हैं, शराब पीते हैं, कुछ वक्ती तौर पे उनको लगता है कि वो नींद उनको आ गई है, लेकिन ये कि वो आपकी जो नींद की जो डीपर स्टेजेस है ना उसको अल्कोहल डिस्टर्ब कर सकती है और एकदम से रात के दरमियान मतलब एकदम से जो है ना आधी रात को उनको जाग आ सकती है। तो ये अल्कोहल जो है ना पीने से परहेज ही करें, वैसे भी खैर हमारे मतलब में तो वैसे ही आराम है, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि इंसामिया जो है ना जो लोगों को ज़्यादा एज हो जाती है उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम इस इंसामिया का ज़्यादा हो सकता है। इसमें यह कि आपकी जो स्लीप पैटर्न में चेंजेस आ सकती हैं, मतलब जो जैसे जैसे इंसान की उम्र ज़्यादा होती है तो स्लीप इतनी वो मतलब प्रॉपर इतनी रेस्टफुल नहीं होती है कुछ लोगों में, ठीक है। तो अगर तो कोई थोड़ा बहुत आपकी इन्वायरमेंट में नॉइज़ है, ठीक है, शोर है, तो आप फटाफट जाग जाते हैं, ठीक है। और मतलब ये है कि आपका जो एज के साथ फिर आपका जो इंटरनल जो क्लॉक है जो ये सारा सर्केडियन रिदम का, तो वो जो है ना वो एडवांस होता है जिसकी वजह से आप जो है ना मतलब शाम को जल्दी वो जो है ना वो थक जाते हैं और फिर आपका जो है ना सुबह जल्दी वो जागने का वो चांस होता है, ठीक है। लेकिन यह कि जो यहाँ पे ये बात मैं आपको बता दूं कि जो बूढ़े लोग हैं उनको भी उतनी स्लीप चाहिए होती है जितनी जवान जवान लोगों को। और अच्छा, फिर यह कि आपकी कोई एक्टिविटी में चेंजेस आ रही हैं, मतलब यह कि अगर आप फिज़िकली या सोशली एक्टिव नहीं है, मतलब जो है ना आपकी जो अगर जो मिसाल के तौर पे जो लोग एक्सरसाइज करते हैं एक्टिव रहते हैं उनको आमतौर पे अच्छी नींद भी आती है। मैंने तो एक्सरसाइज की जो है ना बहुत जोर देता हूँ तकरीबन हर वीडियो में, ठीक है। तो जो लोग मतलब एक्टिव रहते हैं उनको जो है ना वो नींद अच्छी रात को आ सकती है। या फिर जो ज़ाहिर है जब एक्टिव रहेंगे दिन को और दिन को नहीं सोएंगे इतना तो वो फिर आपकी जो रात की नींद जो है ना वो अच्छी आ सकती है। फिर मतलब यह है कि जो आपकी हेल्थ में चेंजेस हैं जैसे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या बैक प्रॉब्लम है या डिप्रेशन एंजाइटी जो है ना वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती हैं। या फिर कोई ऐसी आप जो है ना
कोई प्रोस्टेट की या ब्लैडर की प्रॉब्लम होती हैं, वो डिस्टरप्ट कर सकती हैं। और जो है जैसे मैंने स्लीप एपनिया और रेस्टलेस सिंड्रोम का आपको बता दिया, जो है ना आमतौर पे जैसे जैसे एज बढ़ती है वो ज़्यादा वो कॉमन होती हैं। अच्छा, फिर यह कि कुछ मेडिकेशन हैं जो ओल्ड लोग यूज़ करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऐसी कुछ चीज़ है जो जो भी आपको मतलब जो ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन है, या कुछ ऐसी जो मैंने पहले बताया है जिसमें कोई ऐसी वो स्टिमुलेंट्स हैं या कैफ़ीन और इस तरह डिप्रेशन की कुछ मेडिसिन है, ठीक है, तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती हैं। अच्छा, फिर बच्चों में भी इंसामिया हो सकता है, टीनेजर में भी हो सकता है। और मतलब ये है कि ख़ास तौर पे जो बच्चे रात को देर से सोते हैं उनकी प्रॉपर वो जो नज़र एक नींद का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब मैं थोड़ा रिस्क फैक्टर बताता हूँ। रिस्क फैक्टर ये कि इसमें ख़वातीन को इंसामिया का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हार्मोनल शिफ्ट की वजह से, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या फिर जब मीनोपॉज की स्टेज को पहुँचती हैं, तो थोड़ी ओल्डर वुमेन, तो उसमें आपके नाइट स्वेट्स और हार्ट फ्लैशेज आते हैं, तो उसकी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। प्रेगनेंसी में भी इंसामिया की प्रॉब्लम हो सकती है। एज 60 से अबव लोग जो है ना, उनकी जो है ना आपकी जो स्लीप और पैटर्न और हेल्थ में चेंजेस आती है, तो वो जो है ना इंसामिया हो सकता है। फिर यह कि आपका जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है या फिजिकल हेल्थ कंडीशन है, तो कोई वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। फिर कोई कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं, जो मैंने पहले बताई हैं, तो वो आपको ये सारा रिस्क फैक्टर है नींद की डिस्टर्बेंस में। और अगर आपका कोई रेगुलर स्केड्यूल नहीं है नींद में, तो वो भी आपको जो है ना डिस्टर्ब कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन पे आ जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में जो है ना, जो अ, आप जो है ना ये समझें कि जो नींद इतनी ज़रूरी है, जैसे आपकी जो डाइट है और आपकी जो है ना फिज़िकल एक्टिविटी। और अगर तो जो भी आपकी रीज़न है स्लीप डिस्टर्बेंस ही, तो आपको जो इंसामिया जो है ना आपको मेंटली और फिज़िकली डिस्टर्ब कर सकता है। और मतलब जैसे मैंने शुरू में बताया, इंसामिया से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी जॉब की परफॉर्मेंस वो जो है ना वो गड़बड़ कर सकती है, स्कूल में आपको प्रॉब्लम, कॉलेज में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और जब आपको ड्राइविंग करेंगे तो ज़्यादा फिर आप अगर रात को सही नींद नहीं लिए पूरी नहीं हुई, तो वो एक्सीडेंट का चांस होता है। फिर मेंटल हेल्थ कंडीशन जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर या सब्सटेंस अब्यूज़ जो है ना वो मतलब ये एक तरह का, अगर आपका इंसामिया है तो ये चीज़ें मतलब इंसामिया इन डिप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को जो है ना वो एक तरह का प्रोवोक कर सकता है। डिप्रेशन पे तो मैंने बड़ी अच्छी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, जो काफ़ी मालूमाती हैं, वो आप चैनल पे देख सकते हैं। अच्छा, फिर ये कि जो अगर आपको इंसामिया का प्रॉब्लम हो, तो जो आपकी जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर जिनको लगा हुआ है या हार्ट डिजीज़ है, उनका अगर इंसामिया भी हो तो ये उनका ज़्यादा रिस्क और बढ़ जाता है। अब मैं आपको प्रिवेंटिव मेजर बताता हूँ कि कैसे आप मतलब इससे इंसामिया से जो है ना आप बच सकते हैं। उसमें यह है कि आपको कोशिश करें कि आपकी जो बेड टाइम और बेक जो मतलब सोने और जागने का टाइम एक कंसिस्टेंट रखें, ठीक है। इवन वीकेंड पे भी ये नहीं है कि आप मतलब एक दिन बहुत देर 3 बजे रात को, 4 बजे, 3, साढ़े 3 रात को सो जाएं, और अगले दिन जनाब आप कोशिश करें कि नींद में जो रात को 9 बजे नींद आ जाए। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। फिक्स रूटीन, अच्छी रूटीन होगी तो आपका वो नींद अच्छी आएगी। फिर यह है कि जो लोग एक्टिव नहीं रहते, जो मतलब जो है आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी को एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, अगर कोई जिम शिम नहीं जाते हैं, तो फिर यह है कि आप कोई इवन वॉक ही कर लें। वॉक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि आप जो है ना आप वो जो 5-6 कम से कम हफ्ते में 5 दिन, जो मोस्ट डेज ऑफ वीक, अगर आप 40 मिनट भी वॉक कर लें, ठीक है, जिसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 10-10 मिनट की वॉक मतलब ब्रेक लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप एक्टिव होंगे तो रात को आपको अच्छी नींद भी वो ज़्यादा अच्छी मतलब आने का चांस होता है। फिर ये है कि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसमें आप नींद की डिस्टर्बेंस होती है, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी मेडिसिन या अवॉइड या चेंज करवा सकते हैं। और कोशिश करें जो जो आप दिन को नैप्स लेते हैं उनसे आप बचें, ठीक है। जो मतलब थोड़ी बहुत नींद है तो मतलब रात को कंसिडर करें सोने के लिए। और ख़ास तौर पे जो रात जब शाम हो जाए, तो फिर आप जो है ना ये कैफ़ीन और अल्कोहल जो है ना ये उसको बहुत कम कर दें। और फिर ये कि निकोटीन जो स्मोकर्स यूज़ करते हैं, स्मोकिंग ना करें। कुछ लोग तो रात को वो सुबह उठते हैं सिगरेट लगाया होता है, रात को सोने से भी सिगरेट, और सोते वक्त भी सिगरेट लगाया होता है, तो ये ऐसी चीज़ें आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती हैं। और जैसा कि मैंने पहले बोला है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं बेड टाइम से पहले।
और आप अपना बेडरूम जो है ना वो कंफर्टेबल बनाए स्लीप के लिए, ठीक है। और आप अपने बेडरूम को ना अपनी वो स्लीप के लिए यूज़ करें, या फिर आप मैरिड हैं तो सेक्स के लिए यूज़ करें, ठीक है। और जो है मतलब आपका जो कुछ ये है कि जो आप रिलैक्सिंग बेड टाइम जो है ना, एक चीज़ें होती हैं जैसे आप सोने से पहले वार्म बाथ ले लिया, ठीक है। सॉफ्ट म्यूज़िक जो मतलब आपने या रीडिंग कर ली, तो ये भी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं आपकी इस इंसामिया में। मेरे इस चैनल पे ना ये सिर्फ मेरा मेडिकल मतलब मेडिकल में तो बहुत सारी चीज़ आती हैं उर्दू में, जैसे आपने मेरी चैनल की प्ले लिस्ट देखी है, उर्दू मेडिकल वीडियो, इंग्लिश मेडिकल वीडियो, तो उसमें म्यूज़िक थेरेपी की भी एक अलग प्ले लिस्ट है। तो म्यूज़िक अगर आप सॉफ्ट रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो वो भी आपकी एक अच्छी नींद वो आपके वो हेल्प कर सकता है उसमें नींद में। या रीडिंग आप कर लें कोई ऐसी चीज़ें मतलब, ठीक है, बुक पढ़ना शुरू कर दें, तो ये जो भी आपकी नींद की उसमें हेल्प कर सकती है। अब ये आ जाते हैं कि जब हम पेशेंट हमारे पास जब आते हैं प्रॉब्लम ज़्यादा लेके, जब हम डायग्नोज कैसे करते हैं, मतलब ये ना कि वो हम ज़ाहिर है पेशेंट जब कुछ लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे में नहीं है तो ये प्रॉब्लम है, तो फिर हम सारा उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जाम करते हैं कि ताकि कोई ये मतलब पता चले कि कोई और मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है उसको लगी हुई जिसकी वजह से ये इंसामिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे कोई अगर लट से कि थायराइड का प्रॉब्लम है, तो फिर उसका कोई ब्लड टेस्ट भी एडवाइस कर सकते हैं। तो मतलब अगर कोई भी इस बात कहने का मकसद ये है कि कोई भी ऐसी बीमारी और लगी हुई जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस है, तो वो आपका थायराइड का टेस्ट वो मतलब कोई किसी बीमारी से रिलेटेड टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर हम आपकी स्लीप हैबिट्स रिव्यू कर सकते हैं, जिसमें एक वो क्वेश्चनर आपको देते हैं कि जो ना आपका स्लीप उठने सोने और जाने का टाइम और पैटर्न क्या है, ठीक है, और डे टाइम स्लीपीनेस आपकी है या नहीं है, तो ठीक है। तो वो स्लीप डायरी आप हम तरह वो जो है ना आपको कह सकते हैं कि दो दो हफ्ते के लिए आप अपनी स्लीप डायरी बनाएं कि उसमें लिखें कि कितने बजे सोते हैं, कितने बजे आपको वो उठते हैं, और फिर उसमें नींद डिस्टर्ब होती है, दिन को सोते तो नहीं है, ठीक है। फिर उसमें कुछ पेशेंट को जो ज़्यादा प्रॉब्लम, तो अपना स्लीप स्टडीज़ का हम रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी मतलब नींद आने की वजह जो है ना वो सही तरह वो डायग्नोज ना हो रही हो, मतलब कोई और मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मतलब ये कि आपकी जो प्रॉब्लम उस तरह, या फिर आपकी कोई और स्लीप का डिसऑर्डर है, जैसे स्लीप अपनी का मैंने बताया, या रेस्ट लेग लेग सिंड्रोम का होता है, ठीक है। तो आपके वो स्लीप सेंटर होते हैं यहाँ पे, तो वो जो है ना उसमें आप एक हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप उधर गुजारें, ठीक है, तो उसमें टेस्ट डिटरमिन हम देते हैं, मतलब टेस्ट एडवाइस करते हैं कि वो आपकी जो आपकी बॉडी एक्टिविटीज़ को एक तरह का रिकॉर्ड करे जब नींद में होते हैं, ठीक है। मतलब ब्रेन वेव्स आपका वो हम चेक कर सकते हैं, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, आई मूवमेंट्स और बॉडी मूवमेंट्स उसमें स्लीप स्टडीज़ में वो चेक हो जाती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो वो है कि जो आपकी जो मैंने बताया ना कि जो लोग अपनी कुछ आपकी हैबिट्स ऐसे बनी हुई हैं कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके वो हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या मतलब जो जो भी आपका जो इशू है, मिसाल के तौर पे स्ट्रेस है या मेडिकल कंडीशन है या मेडिकेशन है जो आपकी मतलब नींद डिस्टर्बेंस काज कर रही हैं, तो उसको हम ज़्यादा एड्रेस करेंगे। तो अगर तो फिर ये चीज़ें मतलब अगर ऐसी कुछ इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है, तो फिर ये है कि फिर हम मेडिकल और टेक्निक्स हैं जिसमें सीबीटी आ जाती है, जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, वो या मेडिकेशन दे सकते हैं या फिर दोनों कर सकते हैं, ठीक है, जो आपकी आपको रिलैक्सेशन और स्लीप आपकी इंप्रूव कर सकती है। तो जो सीबीटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाऊँगा। तो सीबीटी में वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये बेसिकली सीबीटी होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर हमारा सीबीटी होता है, और अगर इंसामिया के लिए हो तो उसको सीबीटी आई कहेंगे, ठीक है। तो आपका जो सारा जो कंट्रोल है, और जो आपके जो मतलब आपके अंदर नेगेटिव थाट्स हैं, रिएक्शन हैं जो आपको जाए रखते हैं, ठीक है, तो वो आमतौर पे हम फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पे जो है ना सीबीटी आई देते हैं, ठीक है। मतलब आमतौर पे हमारी कोशिश ये होती है कि सीबीटी से ही ठीक हो और मेडिकेशन ना यूज़ करनी पड़े। तो उसमें यह है कि सीबीटी का जो कोग्निटिव पार्ट है उसमें यह कि आपको वो हम रिकग्नाइज करवाते हैं या आपके बिलीफ चेंज कराते हैं, जो आपकी जो एबिलिटी जो स्लीप की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें यह कि ज़रा आपको नेगेटिव थाट्स जो है हम निकालने की कोशिश करते हैं, और जो आपके जहन में परेशानियां बैठी हुई हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रही है, तो वो हम दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर उसमें जो बिहेवियर पार्ट है उसमें आके आपकी अच्छी स्लीप हैबिट्स हम जो है ना वो हम एक तरह के वो उसमें वो हेल्प होती है, और जो है ऐसे बिहेवियर्स को हम अवॉइड करते हैं जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है।
उसमें फिर बहुत सारी वो स्ट्रेटजीज हैं, जैसे स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ठीक है। स्लीप डिस्ट्रिक्शन मतलब जो है ना, उसमें आप डे टाइम स्लीपीनेस को अवॉइड कर सकते हैं। फिर पैसिवली अवेक जो है ना, वो एक तरह की टेक्निक होती है जो है ना। तो ये फिर लाइट थेरेपी, ये सारी वैसे सीबीटी एक साइकोलॉजी साइकेट्री में ये सारा टॉपिक चला जाएगा, वीडियो तो फिर कई घंटों की हो जाएगी। तो ये सीबीटी में मतलब जनरली बात करने का मकसद ये है कि सीबीटी जो है ना, शुरू में हमारी यही कोशिश होती है कि सीबीटी से मतलब एक तरह का पेशेंट का वो बातों से ही इलाज हो जाए, तो वो मेडिकेशन देने से बेहतर है। फिर यह है कि कुछ लोगों में प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन देनी पड़ती हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन पे जो स्लीपिंग पिल होती हैं, तो उसमें आमतौर पे ये ज़्यादा हम चंद हफ्तों से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा उसके लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे वो डिपेंडेंस का चांस हो जाता है। उसमें कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे एसोपिक्लोन एक ड्रग आती है ल्यूनेस्टा के नाम से मार्केट में। फिर रेमिलिडियोन है जो रोजी रैम के नाम से आती है। दैलीप्लोन है सोनेटा के नाम से आती है। जोल्पिडेम है, ठीक है, जो एम्बियन के नाम से आती है। उसके फिर ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब आपको डे टाइम ग्रोजीनेस हो सकती है जी, ठीक है। और ज़्यादा दिन को भी आपको एक तरह का वो ड्रोजीनेस हो सकती है। और फिर ये हैबिट फार्मिंग होती हैं, तो फिर ये कि हम कोशिश करते हैं कि इनसे आप इस चीज़ पे नौबत ना आए, और पहले हम सीबीटी से ही हमको आपको ट्रीट करें। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोगों में जो सीबीटी से नहीं आराम आता, तो ये मेडिसिन देनी पड़ती हैं, या फिर दोनों का कम्बिनेशन, मतलब सीबीटी भी होती है तो फिर मेडिसिन भी देनी पड़ती है। फिर ओवर द काउंटर स्लीपिंग एड्स हैं, ठीक है, जिसमें नॉन प्रिस्क्रिप्शन स्लीप मेडिकेशन है, जैसे एंटी हिस्टामिन है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो भी आपको दिन के टाइम पर डोजीनेस कर सकती हैं, तो वो क्योंकि वो रेगुलर यूज़ के लिए हम रिकमेंड नहीं करते। तो आप हमेशा आप जब डॉक्टर से मशवरा करके ना आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें यह एंटी हिस्टामिन आप खुद से लेना शुरू कर देंगे, डे टाइम स्लीपीनेस या डिजीनेस है हो सकती है, कोग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप इन खतरा से बचने के लिए तो कोशिश करें कि आपको जो भी मेडिसिन है वो डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें। फिर लाइफ स्टाइल एंड होम रेमडीज में की तरफ आ जाता हूँ। तो इंसामिया आमतौर पे वो एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम, मतलब ये है कि इसका इलाज हो सकता है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। तो उसमें यह है कि कुछ जो लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडी में टिप्स मैं आपको देता हूँ। एक तो ये कि आप अपना प्रॉपर स्लीप का रूटीन बना लें, ठीक है। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे रात को आप लेट से कि 10 बजे सोते हैं, और सुबह 7 बजे 6 बजे उठते हैं, तो वो यही रूटीन आप रखें, ठीक है, मतलब 6-7 घंटे की जो भी है। या मिसाल के तौर पे अच्छी बात है वैसे जल्दी सोना और फिर फजर की नमाज़ पढ़ जाना। और अगर लेट से कि आप लेट से 9 बजे सो जाते हैं, तो फिर आप ज़रा जल्दी जाग आ जाएंगे, फजर की नमाज़ भी पढ़ लेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात। तो ये जल्दी सोना और जल्दी जागना उस लिहाज से तो ठीक है, ठीक है। मतलब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि रात को ना आप 7-8 घंटे अच्छी से नींद बगैर डिस्टर्बेंस वाली ले लें। फिर जैसा कि मैंने बताया कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होना, अगर आप दिन में सुस्ती करेंगे, कोई एक्टिवली कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है आपको नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप अपने आप को एक्टिव करें, ठीक है। फिर यह कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेडिकेशन अगर आपकी स्टिमुलेंट्स वगैरह नींद को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उनसे आप परहेज़ करें। और डॉक्टर से अगर आपको ज़रूरी मेडिसिन है, तो डॉक्टर से मशवरे के साथ इस्तेमाल करें। और जो डे टाइम जो है ना नैप्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर बहुत ही आपको नींद दिन में आ रही है, तो आप कोशिश करें कि वो आधे घंटे या इससे कम ही सोएं, ठीक है। और आमतौर पे वो ख़ास तौर पे 3 बजे बाद दोपहर के वो कोशिश करें कि ना ही आप वो जो है ना वो सोएं, ठीक है, रात को फिर सोएं, ताकि प्रॉपर आपको नींद आ सके। फिर यह कि जो कैफ़ीन और अल्कोहल है और निकोटीन, वो उससे आप परहेज़ करें, ठीक है। और अगर आपको पेनफुल कंडीशन है, तो फिर आप जो है ना वो डॉक्टर से मशवरा करके उसका प्रॉपर इलाज करें, क्योंकि कुछ में पेन मेडिकेशन भी आपको नींद डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो वो फिर आप डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे, तो आप जो है ना वो प्रॉपर आपको मशवरा दे देगा कि कौन सी मेडिसिन करनी है यूज़, कौन सी नहीं करनी। और फिर यह कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं रात के टाइम पे। और अपना जो बेडरूम है वो कंफर्टेबल उसको बनाएं। कोशिश करें कि आपकी जो सोने से पहले आप सारे अपने क्लॉक्स जो है ना वो हाइड कर लें, ठीक है। रिस्ट वॉच और सेल फोन जो है ना वो आप ताकि आपके सामने ना हो, ठीक है। और ये ना फिक्र करें कि क्या टाइम हो गया है। फिर आप वो जो है रिलैक्स करने के लिए फिर अपने और तरीके हैं, मिसाल के तौर पे वार्म बाथ ले सकते हैं, बेड टाइम से पहले मसाज आप ले सकते हैं, जो आपकी नींद अच्छी आ सकती है इससे, ठीक है।